एक और केस हम ले रहे हैं रिलेटेड टू जीओडी पीओडी मेथड. द केस सेज अ 55-year-old obese female came to clinic with complaints of excessive thirst, fluid intake, urination, polyphagia. According to history, these complaints started about 1 year back. On laboratory analysis, Benedict's test was positive, Rothera's test was negative. What is the probable diagnosis? Now, Rothera test is negative means it is not diabetic ketoacidosis. First thing is clear. सेकेंडली बेनेडिक्स टेस्ट इज़ पॉजिटिव, इसका मतलब कोई ना कोई रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट है आपके यूरिन में. अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर इज एक्सेसिव थर्स्ट है, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा हो रहा है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है. पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब क्या है कि एक्सेसिव हंगर, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा ईट कर रहा है वो इंसान अभी. दीज कार्डिनल सिम्टम्स, एक्सेसिव थर्स्ट मीन्स व्हाट, पॉलीडिप्सिया. एक्सेसिव यूरिनेशन मतलब होता है पॉली यूरिया, and excessive hunger means होता है polyphagia. So these are the cardinal symptoms of diabetes mellitus. So our diagnosis is what? Diabetes mellitus. डायबिटीज़ मेलाइटिस. आप कोई पूछेगा कौन सा टाइप का डायबिटीज़ मेलाइटिस है, तो टाइप 1 और टाइप 2. तो इन द प्रीवियस केस हमने कहा था कि एज लेस देन इक्वल टू 30 ईयर्स विल बी व्हाट, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस. बट एज मोर देन 30 ईयर्स अगर हो गया तो इट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस. यहाँ पर एज जो है वो 55 ईयर्स ओल्ड है, तो देयरफॉर यहाँ पर जो हमारा केस है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का केस है. सो इट वॉज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस केस. नाउ अभी हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेनेशन हमें देना है कि यहाँ पर कार्डिनल सिम्टम्स जो आए हैं, यहाँ पर जो हमारा कार्डिनल सिम्टम्स आ रहे हैं, कार्डिनल सिम्टम्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, दीज आर पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया. इनको हमें एक्सप्लेन करना है कि ये क्यों हो रहे हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं, तो नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स होते हैं वो फास्टिंग कंडीशन में क्या होते हैं, पोस्ट प्रैंडियल कंडीशन में, पोस्ट प्रैंडियल कंडीशन में क्या होते हैं, एंड रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं. तो इन फास्टिंग कंडीशन जो लेवल्स होते हैं ग्लूकोज के वो कैसे रहेंगे, वो 70 to 110 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर के बीच में होता है फास्टिंग लेवल्स ऑफ ग्लूकोज. पोस्ट प्रैंडियल मतलब क्या होता है कि आफ्टर 2 आवर्स आफ्टर द मील, 2 आवर्स आफ्टर मील, इसको हम कहते हैं पोस्ट प्रैंडियल. तो 2 आवर आफ्टर मील जो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, वो रहेंगी आपकी 110 to 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर रहेंगी. ओके. एंड रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स क्या रहेंगी, रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रहेंगी हमारी 70 to 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, और वी कैन से लेस देन 140 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर जो रहेगा वो आपका पोस्ट प्रैंडियल रहेगा. वो आपका रैंडम, वो क्या रहेगा आपका रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रहेंगी. नाउ रीनल थ्रेशोल्ड, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज, रीनल थ्रेशोल्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज इज़ 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर. इसका मतलब ये होता है कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर हो जाए तब किडनी से ग्लूकोज क्या होगा, उससे ऊपर मोर देन 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर ग्लूकोज अगर आ गया इन ब्लड तो क्या होगा, ग्लूकोज का एक्सक्रीशन होता है, ग्लूकोज इज एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन. ओके. नाउ हियर इन डायबिटीज़ मेलाइटिस ग्लूकोज का जो लेवल है इट इज़ मोर देन 180 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर, देयरफॉर ग्लूकोज इन यूरिन आता है. ग्लूकोज बीइंग सोल्यूट है ना, तो इट विल गिव एन ऑस्मोटिक इफेक्ट, गिव्स ऑस्मोटिक
effect. Hence it drags water with it. This leads to पॉलीयूरिया. तो पहली बात हमने एक्सप्लेन कर दी कि पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो रीनल थ्रेशोल्ड के ऊपर चला गया है एंड वो एक्सक्रीट आउट हो रहा है किसमें, यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया दिख रहा है हमें ऑस्मोटिक इफेक्ट के चलते. अगला हमारा हमें क्या एक्सप्लेन करना है, पॉलीयूरिया से क्या होगा, डिप्सिया होगा. लाइक एक्सेसिव वाटर लॉस अगर होगा तो लॉस से क्या होगा, थर्स्ट सेंटर इज, जो थर्स्ट सेंटर है आपका, इट इज़ स्टिमुलेटेड, हेंस लीड्स टू पॉलीडिप्सिया. तो इसकी वजह से पॉलीडिप्सिया हो मतलब वो इंसान काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव वो पानी पिएगा. अगला है हमारे पास क्या, अगला है हमारे पास है नाउ वी हैव टू एक्सप्लेन पॉलीफेजिया क्यों हो रहा है. पॉलीफेजिया एज सेल्स कैन नॉट अपटेक, they cannot uptake what, glucose, due to insulin resistance. ये रेजिस्टेंस क्यों आया, डिक्रीज्ड GLUT4 रिसेप्टर्स की वजह से. तो सेल्स क्या हो गया, सेल्स अपटेक नहीं कर पा रहे ग्लूकोज खुद, सेल्स स्टार्व फॉर एनर्जी. अब व्हेन सेल्स दे स्टार्व फॉर एनर्जी, सो इन दैट केस क्या होता है कि हंगर सेंटर, स्टिमुलेटेड, और सटाइटी सेंटर इज नॉट, और वी कैन से कि सटाइटी सेंटर जो है हमारा, सटाइटी सेंटर इज इनहिबिटेड, या फिर सटाइटी सेंटर जो है वो सटाइटी को अकम्प्लिश नहीं कर पा रहा है. तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ऐसे केस में पर्सन विल फील व्हाट, पॉलीफेजिया, ही विल सफ़र फ्रॉम पॉलीफेजिया. दैट मीन्स एक्सेसिव ईटिंग करेगा वो. सो दिस वाज अबाउट पॉलीफेजिया. तो हमने एक तीनों कार्डिनल सिम्टम्स जो है वो हमने समझा दिए हैं. कौन कौन से कार्डिनल सिम्टम्स थे हमारे, कि सी यहाँ पर पॉलीयूरिया था, पॉलीडिप्सिया था, पॉलीफेजिया था. उनके कारण क्या है वो हमने बता दिए हैं. दैट पॉलीयूरिया क्यों हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट था, उसने क्या किया, उसने ऑस्मोटिक इफेक्ट दिया. ऑस्मोटिक इफेक्ट अगर दिया तो उसने क्या किया, वाटर को ड्रैग किया तो पॉलीयूरिया हुआ. नाउ एक्सेसिव क्या हो रहा है, वाटर लॉस अगर होगा एक्सेसिव, अगर एक्सेसिव वाटर लॉस होगा तो थर्ड सेंटर इज स्टिमुलेटेड एंड दिस विल लीड टू व्हाट, पॉलीडिप्सिया. एंड हियर as these cells cannot uptake glucose due to insulin resistance, तो क्या हो रहा है कि सटाइटी सेंटर या तो इनहिबिटेड रह रहा है या फिर हंगर सेंटर जो है वो आपका स्टिमुलेट हो गया है. तो ऐसे में पॉलीफेजिया देखने को मिलता है हमें. नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगला जो वाइवा क्वेश्चन आएगा आपने ये बताने के बाद, वाइवा क्वेश्चन ये होगा कि अदर रीजंस क्या होते हैं फॉर हाइपर ग्लाइसेमिया, कब जो है इंक्रीज्ड ग्लूकोज लेवल्स हो जाएंगी ब्लड के अंदर, कब ग्लूकोज लेवल्स बढ़ जाएंगी. तो एक तो हमने जस्ट अभी देख लिया, तो पहला तो क्या हो गया कि डायबिटीज़ मेलाइटस का केस हो गया. दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा पैनक्रियाटिक डिजीज़. इसका मतलब क्या, कि बीटा सेल डैमेज हो जाए. अगर हमारा जो बीटा सेल है वो क्या करता है, इंसुलिन रिलीज़ करता है. तो अगर बीटा सेल डैमेज हो जाएगा ना, तो ऐसे केसेस में भी क्या देखने को मिलता है हमें, हाइपर ग्लाइसेमिया देखने को मिलता है. तीसरा क्या होगा, हाइपर एड्रीनलिज्म और हाइपर पिट्यूटरिज्म. अब कोई पूछेगा कि इनकी वजह से कैसे आपका इंसुलिन मतलब ग्लूकोज लेवल्स कैसे बढ़ रहे हैं. तो जब हाइपर एड्रेनलिज्म या फिर हाइपर पिट्यूटरिज्म होगा तो क्या होगा, इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ क्या, ग्रोथ हार्मोन
एड्रिनल हॉर्मोन्स के लेवल्स क्या रहेंगे, इंक्रीज्ड. दीज आर व्हाट, दीज आर एंटी इंसुलिन. देयरफॉर क्या करेंगे, देयरफॉर इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. सो दिस वाज अबाउट कि अदर कॉजेज ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया ये हो गए. नाउ समबडी विल आस्क यू व्हाट इज़ द बेस्ट, व्हाट इज़ द रिलायबल मेथड. अनदर क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि बेस्ट मेथड टू डायग्नोज डायबिटीज़, है ना. बेस्ट मेथड क्या होगा, तो आप बताएंगे क्या, HbA1c लेवल बताएंगे आप. HbA1c लेवल क्या होता है, तो दिस इज़ अ लेवल ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इन योर ब्लड. तो होता यह है कि जब भी when there is addition of glucose to protein like hemoglobin, ठीक है, नॉन एंजाइमेटिकली इट इज़ कॉल्ड ग्लाइकेशन कहते हैं इसको हम, ठीक है, इसको हम ग्लाइकेशन कहते हैं. तो जब कभी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल्स इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज हुआ, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज अगर होता है, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स अगर होते हैं, तो ओके जस्ट वेट. अब देखिए, इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स से क्या होगा, ग्लाइकेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन का ग्लाइकेशन होगा. दिस glycated hemoglobin, it gets destroyed only when RBCs die. That means 120 days साइकिल हो गया इसका. Therefore HbA1c levels in blood gives estimation of mean blood glucose over past 10 to 12 weeks. Also, this test can be performed anytime. अदर एडवांटेज क्या हो गया, एक तो एडवांटेज ये हो गया कि भाई ये पिछले 10 to 12 वीक्स का जो मेन ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको ये हमें मेजर करके बताएगा. सेकेंडली इसका एडवांटेज है कि ये टेस्ट हम कभी भी परफॉर्म कर सकते हैं. दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि its values does not change by dietary glucose uptake at the time of test, ठीक है. तो उससे वो चेंज भी नहीं करता है. तो these are the advantages ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का लेवल जानने के ये एडवांटेजेस हो गए. सो ये क्या है, मोस्ट रिलायबल मेथड हो गया. HbA1c लेवल को जानना ये मोस्ट रिलायबल मेथड होता है. HbA1c क्या है, तो बेसिकली वेरिएंट होता है. HbA1 जो होता है, दिस इज़ द मोस्ट important variant of hemoglobin in adults present
इन मैक्सिमम अमाउंट्स, इसलिए हमने इसकी बात करी। ओके, सो आई थिंक दिस वाज ऑल अबाउट जीओडी पीओडी मेथड। वाइवा क्वेश्चंस भी काफ़ी हद तक मैंने कवर करा दिए हैं आपके। बाकी के जो भी वाइवा क्वेश्चंस है वो आप थोड़ा सा आपको जर्नल डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा सो दैट कि आपके एक भी वाइवा क्वेश्चन छूटे नहीं। काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है आपको। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम प्रोटीन का एस्टिमेशन कर सकते हैं हमारे ब्लड के अंदर बाय बायोरेट मेथड। ओके, थैंक यू एंड